हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोहित कुमार। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। दोस्तों, आज इसमें हम जानेंगे कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण किसने किया, भारत पर सबसे सफल आक्रमण किसने किया और इनका आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं मुगल भारत पर मुस्लिम आक्रमण। दोस्तों, भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण दो लोगों ने किया था। एक अरब मुस्लिम आक्रमण था और दूसरा तुर्की मुस्लिम आक्रमण। अरब सागर को जो पहला आक्रमण था वो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। और तुर्की मुस्लिम आक्रमण, इस पे 3 लोगों ने आक्रमण किया, जो कि पहला है महमूद गजनवी और दूसरा मोहम्मद गौरी और तीसरा दिल्ली सल्तनत के लोगों ने भारत पर राज किया। दोस्तों, हम भारत का अरब मुस्लिम आक्रमण के बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या है ये सब जानेंगे हम। दोस्तों, भारत का सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में बुदैला और उबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया। ये दोनों ही आक्रमण असफल हुए। दोस्तों, भारत में सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला नामक तथा बुदैला नामक 2 शासकों ने किया था, जो कि यह आक्रमण असफल हुआ, ये सफल नहीं हो पाया। और भारत पर सबसे सफल आक्रमण करने वाला अरब का मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। दोस्तों, जब ये उबैदुल्ला और बुदैला नामक 2 व्यक्तियों ने भारत पे आक्रमण किया, यह सफल नहीं हो पाया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसके 1 साल बाद जस्ट 712 एडी में आक्रमण किया, जो कि वह भारत का सबसे सफल आक्रमण था। भारत पर सफल आक्रमण पहले मोहम्मद बिन कासिम ने किया। दोस्तों, इसने 712 ईस्वी में रावल के युद्ध में 712 ईस्वी में रावल के युद्ध में सिंध के राजा दाहिर को पराजित किया था। राजा दाहिर चच वंशज का था और उस समय सिंध की राजधानी ब्राह्मणवाद या औरोह था। दोस्तों, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में आक्रमण किया, तो उस समय रावल का राजा दाहिर था, जो कि चच वंशज से थे। और दोस्तों, इसका आक्रमण करने का उद्देश्य था कि जो धन दौलत और जो वो मुस्लिम लोग थे, अपने जो है इस्लाम धर्म का प्रसार करने के लिए किया था। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में मुल्तान को जीत लिया था। दोस्तों, मोहम्मद बिन जो कासिम था वो 713 ईस्वी में मुल्तान के पर आक्रमण किया, जो कि उसने जीता। और जहां से इससे इतना सोने का भंडार मिला कि मुल्तान को इतिहास में स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, 713 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है, सफल आक्रमण करने के बाद उसको किसी ने सूचना दी होगी मुल्तान के राजा के बारे में कि वो बहुत ही धनी है और उसके पास बहुत ही खजाना है। तो उसने 713 ईस्वी में आक्रमण कर दिया मुल्तान पर, जो कि वहां पर ढेर सारा सोना था। तो दोस्तों, जब उसने आक्रमण किया तो सारा सोना लूट ले गया और उसे इतिहास में स्वर्ण नगरी के नाम से जाने लगा मुल्तान को। दोस्तों, इसने जीते हुए क्षेत्र की राजधानी अलम मसूरा को बनाया। जो राजधानी जितने भी जहां पर आक्रमण किया था, उसने जहां जहां के क्षेत्र जीते थे उसको इसकी राजधानी अलम मसूरा को बनाया। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था। दोस्तों, जो जजिया कर क्या है, जजिया कर वो है जो कि एक तरफ से सुरक्षा के लिए लेना गया कर। मतलब जैसे कहता था कि हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं अपनी प्रजा से, तो हम आपके ऊपर कर लगाएंगे, जो कि आपको देना पड़ेगा, हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। तो जो जजिया कर उसी को कहते हैं। दोस्तों, जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था। फिर मुसलमानों से नहीं लिया जाता था, केवल हिंदुओं से लिया जाता था। और इसमें सबसे पहले बच्चों, बूढ़ों या चाहे जो हो, किसी को सबको देना पड़ता था जजिया कर। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर पहले लेते थे, उसके बाद में उन्होंने देखा कि हालत थोड़ी बिगड़ती जा रही है और कर नहीं मिल पा रहा है, तो इन्होंने 5 लोगों को कर मुक्त कर दिया। पहला था दूसरा था बूढ़ा, तीसरा था ब्राह्मण और चौथा विकलांग और 5वां औरत। इन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक ने भी जजिया कर लगवाया था और ये ब्राह्मणों पर भी लगवाया था। और मुगल बादशाह अकबर ने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था।
मुगल बादशाह जो थे अकबर थे, उन्होंने वो जज्जा कर अपने शासनकाल में समाप्त कर दिए। और नोट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये और ये दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेना। एकमात्र मुगल बादशाह औरंगजेब ने एकमात्र औरंगजेब तो था, एकमात्र ऐसा शासक है जिसने अंग्रेजों पर भी जजिया कर लगवाया था। जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि परीक्षा की दृष्टि से ये लमसम में हर एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जो जजिया कर है अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त किया था। दोस्तों इसको आप रंगीला क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। दोस्तों ये रंगीला बादशाह इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई ये जो था अपने शासनकाल में ये शराब तथा नारी के पास नारी आकर्षित करती थी इसको, तो ये शराब के वजह से इसको रंगीला बादशाह कहने लगे। अरबों ने सिंध को ऊंट पालने की प्रथा तथा खजूर की खेती करने का प्रारंभ किया। दोस्तों चचनामा ग्रंथ के अनुसार सुलेमान के आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या होगी। दोस्तों कहा जाता है कि चचनामा ग्रंथ है जो उसके अनुसार